हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल की ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है, और ना ही इसमें आप भोजन कर सकते हैं, ना फलाहार कर सकते हैं। निर्जल मतलब बिना जल के। आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी, विधि, इस वीडियो में किए जाने वाले मंत्रों का जाप आपको कैसे करना चाहिए। पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो निर्जला एकादशी व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करने के लिए भगवान श्री हरि के विष्णु के जो भक्त हैं, भगवान उनको शक्ति दें, बुद्धि दें और भक्ति दें। फ्रेंड्स, भक्तों, गंगा दशहरा के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन आज के दिन आपको ग्रहण करना चाहिए। मतलब दशमी तिथि के दिन से तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़ करके रख लेना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है, तुलसी दल के बिना कार्य भी नहीं संपन्न होता आज के दिन, और तुलसी दल छूते भी नहीं हैं। इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। यह कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि व्रत रखने से पहले ही आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे पर हम जल अर्पित नहीं करते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। और पूजा तो आप उनकी कर सकते हैं, लेकिन जल अर्पित नहीं करते हैं। दीपक जला सकते हैं, रोली मोली अगरबत्ती ये जो कर सकते हैं, लेकिन हम जल नहीं डालते हैं माँ तुलसी के ऊपर, क्योंकि वो हर बार निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए यदि हो सके तो आप तुलसी के पौधे को किसी ठंडी या छाया वाली जगह होती है जहाँ छाया के स्थान पर रखें, और रात में दशमी की तिथि में एक दिन पहले अच्छे से गमले में खूब पानी डाल दें, ताकि गर्मियों के दिनों में वो मुरझाए नहीं। तो इस व्रत को एक रात पहले से ही आप अपने मन में संकल्प लेकर के निश्चित कर सकते हैं, संकल्प लेकर के, और अगले दिन निर्जला एकादशी का आप व्रत रखेंगे। आप एक दिन पहले ही रात में शाम के समय जब आप संध्या वंदन करेंगे, तो उस समय आप संकल्प ले लें निर्जला एकादशी व्रत का, और फिर दूसरे दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। यह व्रत आपको किस प्रकार रखना चाहिए? पूरी तरह से निर्जल रहकर, या फिर फलों का सेवन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला रखने की ना हो, तो वह इस व्रत को अन्य एकादशियों की व्रत की तरह, यानी कि जल फल ग्रहण करके भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके, आपको हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले ही उठ करके तुलसी की मिट्टी को अपने माथे और अपने शरीर पर लगा करके, रगड़ रगड़ के अच्छे से पवित्र नदी, जल या जलाशय में स्नान करके, आपको यदि संभव हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, उससे आपको नहाना चाहिए। नहीं तो मैंने जैसा कि आपको बताया है, गंगा जल, नर्मदा जल हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। घर में ही बाल्टी में डालें थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स, और फिर उससे आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है, किसी पवित्र नदी या फिर घर में ही आप ऐसा गंगा जल मिला करके इसके बाद नहा सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ में ओम भास्कराय नमः, इस तरह से आप मंत्र जाप करके आप सूर्य देव को अर्घ दें, या फिर ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह के मंत्र जो होते हैं सूर्य देव के, और जो भी आप करते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह के मंत्रों से आप उनको अर्घ दें, और फिर मंत्र का जाप करें। एक लोटा जल में काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पित करें, और पितृभ्ये नमः, इस मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं आज के दिन। अच्छा, अब मंदिर में गंगा जल छिड़कें। आपके घर में जो पूजा घर होगा, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वो मंदिर कहलाता है, तो आप अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में गंगा जल छिड़कें। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पीले आसन पर बैठ जाएं, और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठ करके हाथ में जल और पुष्प लेकर के व्रत रखने का संकल्प आप सुबह ले लें, और नहीं तो एक दिन पहले ले लें। एक दिन पहले रात में भी ले सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने पहले पिता का नाम लेंगे, कुल और गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे, और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति का नाम लेंगी। तो इस तरह से आप अपने कुल का, गोत्र का नाम लेकर के यहाँ पर अपने स्थान जहाँ पर भी आप रहते हैं, बैठे हैं वो, और उस जगह का नाम आपको मन में ही लेना है, और इस प्रकार से कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार मैं पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर
आपका व्रत करने वाली हूँ, तो इसमें आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति दें, ताकि आपका व्रत निर्विघ्न होकर के अच्छी तरह से मैं पूरा कर सकूँ। ठीक है, इस तरह से आप संकल्प लेकर के पूजा करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप आदि बुरा कर्म नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहने का प्रयास करूँगा या करूँगी कि हे श्री हरि, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरह से, इस प्रकार आप संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की संकल्पित जल को, मतलब जो आपने हाथ की अंजनी में लिया है, उस जल को अर्पित कर देना चाहिए भगवान के सामने। फिर धूप, दीप, नैवेद्य जला करके आप उनकी पूजा करें, विष्णु जी का पूजन करें, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन करें, उनका अभिषेक कर सकते हैं। और आज के दिन जरूर से करना है इसका पूजा और अभिषेक। और आज के दिन एकादशी व्रत के दिन बहुत से लोग कामधेनु, अर्थात मतलब जो गाय होती हैं, कामधेनु गाय का आज के दिन दान करते हैं, और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भक्त को अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सोने चांदी की गाय का भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की गाय का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। और यह दान किसी ब्राह्मण देवता को ही देना चाहिए। पूजा करते समय आप अपने मंदिर में जो भी आप दान करना चाहते हो, वैसे तो मौसमी फलों का, वस्त्रों का, या फिर आपको अगर अलग से कुछ दान करना हो, कुछ जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, शरबत हैं, है ना, मीठा जल है, कुछ भी आप कर सकते हैं दान, तो वो करें। और नहीं तो दान की सामग्री के बारे में मैंने आपको हर चीज़ें बताया, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दाल है, गुड़, घी, नमक, शक्कर, चावल, या चावल करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक है, गुड़ है, घी है, नमक है, आटा है, हर प्रकार की दालें हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मौसमी फल है, मिठाई है, मेवे हैं। इसके साथ आप दक्षिणा अवश्य से रखिएगा। मैंने हर वीडियो में बताया कि चाहे आप सोना ही क्यों ना दान करें, लेकिन अगर आपने इसके साथ दक्षिणा नहीं रखी है तो वो आपका दान अधूरा माना जाएगा। तो आप इन वस्तुओं के बारे में भी बताया मैंने आपको, तो आप उन सभी वस्तुओं का मंदिर में रख लें। और फिर आज के दिन आप एक मिट्टी के कलश में, मिट्टी के बर्तन में मतलब के जल भर करके रखें। इसके ऊपर एक ढक्कन में शक्कर भर करके रखें, और आप इस मटके का पूजन करें। मटके पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो आप पूजा में रखेंगे। बड़ा मटका ले लेना, थोड़ा मतलब बड़ा सा, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। भगवान विष्णु का पूजन करें सच्चे मन से। और भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के पंचों मंत्रों का आप उपचार का जो भी है आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग आकर्षणाय नमः, ओम प्रधुमन्नाय नमः, ओम निरुद्धाय, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के अलावा आप कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का आपको बहुत सी वीडियो में बताया है। हरे कृष्ण का मंत्र क्या है, तो मंत्र आप सुन लें। तो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इस तरह का कृष्ण जी का महामंत्र है। तो आप चाहें तो इस मंत्र का माला जाप कर सकते हैं, और मन ही मन में आप कर सकते हैं। और ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन सब मंत्रों का आप संध्या वंदन करें या जाप करें, संभव हो तो मन में करें, माला जाप कर सकते हैं, करना है तो। और इन मंत्रों को जपते हुए आप पूजा करें। आज के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें। आप चाहें तो आज के दिन आप नवग्रह की भी पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री जो है अर्पित करते हैं जो भगवान को, हम वो भी आज के दिन अर्पित करते हैं। नॉर्मल जो पूजा करते हैं, जो पूजन सामग्री आपने रखी वो अर्पित करें। और इस समय आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो शांत होकर के, मौन होकर के पूजन सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें। इसके बाद आप हाथ में पुष्प लेकर के व्रत की कथा जरूर से पढ़ें, सुने, दूसरों को सुनाएं यदि संभव हो तो। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुनाएं। और श्री सूक्तम जी का जो श्री सूक्त जी का पाठ होता है ये भी आप कर सकते हैं। इस दिन सभी पुरुषों को आज के दिन ये व्रत जरूर से करना चाहिए, पाठ जरूर से करना चाहिए, और फिर सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। सबसे अंत में विष्णु चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। और आरती जला करके आप
आरती जला करके आप आरती करें और फिर इस आरती को पूरा घर में आप ज़रूर से घुमाएं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग आरती करते तो हैं लेकिन कपूर जलाएंगे कर्पूर गौरम करने के बाद, फिर उस आरती को पूरे घर में आप ज़रूर से घुमाएं। यदि आरती इस प्रकार घुमाई जाती है तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, घर पर जो भी रहती है वास्तु दोष है या उल्टी सीधी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ दूर हो जाता है। भगवान विष्णु को आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं और भोग में आप मौसमी फलों का, जूस का, सत्तू का आज के दिन भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि तुलसी पत्र के बिना भगवान जल भी ग्रहण नहीं करते, वो तो उनको स्वीकार्य ही नहीं है। इसलिए सभी चीज़ों में जो भी आप भोग लगाएं और जल रखें, उन सब में आप तुलसी पत्र ज़रूर से रखें। और दूध का भोग लगाते हैं तो दूध के गिलास में या कटोरी में जिसमें भी, तो उसमें भी आप तुलसी दल ज़रूर से डालें। इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें, तुलसी माता की पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप माता तुलसी के पौधे में एक दीप जरूर से जलाएं और ध्यान रखें सूर्योदय से पहले आपको तुलसी माता के पौधे में दीप जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में के समीप बैठ करके तुलसी चालीसा का आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं और उनकी पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करेंगे ना तो तुलसी माँ बहुत अधिक प्रिय हैं, जो विष्णु जी को बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान तो अपने आप ही फिर प्रसन्न हो जाएंगे। जब उनकी पत्नी प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है। तो इन मंत्रों का आप जाप जरूर से करें। जितनी देर तक भी हो सके उतनी देर तक आपको इन मंत्रों का जाप जरूर से करना चाहिए। तुलसी माता की यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप ही मिल जाती है और अपने आप ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती हैं सभी मनोकामनाएं और आप अपने दुखों को, अपनी मनोकामनाओं को तुलसी के पौधे से आवश्यक जरूर से कहना चाहिए, आवश्यक है कहना। सबसे पहले आप अगर पूजा करते तो माँ तुलसी से कहें तो आपकी मुरादें अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। तुलसी माता को प्रणाम करें और इसके बाद अपने घर में बड़े बुजुर्गों के पैर छू करके आशीर्वाद जरूर से लें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है और इतनी भयानक गर्मी में यदि आपको प्यास अधिक लगती है तो व्रत रखते समय आपको परेशानी हो सकती है, तो आप कुल्ला कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पानी मुँह में ना जाए, मुख आपका गीला बस हो, बस अंदर पानी ना जाए, है ना। तो आप कुल्ला करें, अधिक से अधिक मौन रहने का आप प्रयास करिएगा। मतलब जैसे आप जितना बोलेंगे आपको प्यास लगेगी, इसलिए जहाँ तक खुद चुप रहें। यदि आप अधिक काम करते हैं या घर से बाहर जाकर काम करते हैं तो कोशिश करें कि आज के दिन आप अवकाश ले सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं तो कर लें। मंदिर में रखी हुई जो भी दान की सामग्री है, दक्षिणा है, वह आज के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी भी निर्धन ज़रूरतमंद को या किसी भी मंदिर में जाकर के आप दान कर सकते हैं। दिन भर आप उपवास रखें, भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन स्मरण करते रहें, जाप करते रहें और फिर शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। शाम के समय भी भगवान को तुलसी पत्र के साथ मौसमी फलों का आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं। रात्रि में यदि हो सके तो जागरण करें, नहीं तो अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोग तैयार करके भगवान का भोग हमेशा आप स्नान करने के बाद ही लगाएं और फिर बाद में बनाएं और लगाएं। तो बनाएं और भोग लगाएं और मंत्रों का आप अपने जो भी करते हैं उनका जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग तैयार करते समय भगवान की कथाओं का भी आप चाहें तो स्मरण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप भगवान का पूजन विधिवत करें और फिर से करके और हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर इस प्रकार कहें कि हे हरि मेरे द्वारा, हे हरि विष्णु मेरे द्वारा रखे गए निर्जला एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आज मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे कुछ भी काम कम या अधिक हुआ हो या कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे आप त्रुटि समझ करके माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करें। इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार संकल्पित जल को अपने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और द्वादशी तिथि को भगवान के लिए अपने जो भी भोग तैयार किया है उसे एक पात्र में जल के लोटे के साथ रखें, जिससे तुलसी पत्र अवश्य शामिल हो जिसमें। और अब भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। इसके बाद सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु से इसको भोग
को स्वीकार करने का आग्रह करें। भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें और ओम सुभद्राय नमः, हरिप्रियाय नमः इस मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। और नहीं तो ये बात का कह सकते हैं आप, तुलसी महरानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः इस मंत्र की आप परिक्रमा करते हुए जाप कर सकते हैं। तुलसी माता को भोग जरूर से लगाएं जो भी आपने भगवान को बनाया है। और ध्यान रखें कि आपको द्वादशी तिथि की जो पूजा है वह पारण मुहूर्त से पहले आप कर लेना चाहिए आपको, तो आप कर लेना, ताकि निर्धारित पारण मुहूर्त में आप स्वयं व्रत का पारण कर सकें। मंदिर में आप आज भी कुछ दक्षिणा रखें, जो भी दान की आप सामग्री रखना चाहते हैं उसमें। और आज के दिन आप दान में देना चाहते हैं तो दें, जैसे कि मौसमी फल जिसमें आप तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इसके अलावा सत्तू का दान कर सकते हैं। सत्तू का दान आज के दिन करना भी अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। हल्दी का दान कर सकते हैं, मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, हाथ के पंखे का दान कर सकते हैं। और इन सभी वस्तुओं का भी पूजन आपको करना चाहिए। इन सभी पर आपको जल छिड़क करके इन सभी वस्तुओं को अपने माथे पर लगा करके आपको किसी भी योग्य व्यक्ति को आज के दिन दान में देना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके उन्हें आप तिलक लगाकर उनके चरण स्पर्श करके उन्हें भोग प्रसादी पवा करके दक्षिणा दे करके इन्हीं सब चीज़ों का आप दान दे सकते हैं। और अपने निर्धारित समय पर आप अपना व्रत का पारण भी कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में। ठीक है, तो पारण सबसे पहले जल और तुलसी पत्र से करें। इसके बाद आप पंचामृत का आप सेवन जो है कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना पारण की विधि से व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, द्वादशी तिथि को आप यह काम जरूर करें कि द्वादशी तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक के नियमों का आपको पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी तिथि का जब भी 2 दिन का होता है व्रत, तो ऐसे में जिस तिथि को आपको उपवास रखते हैं उस दिन से दूसरे दिन जो द्वादशी तिथि जो त्रयोदशी तिथि लगती है उन सभी के नियमों का पालन आपको अवश्य से करना चाहिए। उस दिन ही केवल तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और उससे 1 दिन पहले आप जल अर्पित कर सकते हैं, ताकि तुलसी का गमला सूखे नहीं या तुलसी माता को कोई हानि ना पहुंचे। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न का खाना मतलब हमको पाप लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर करें, अपने तक ना रखें, क्योंकि निर्जला एकादशी एक ऐसी तिथि है जिसमें नियम ज़रूर से करना अनिवार्य होता है। इसलिए मैंने आपको संपूर्ण विधि, जानकारी सब कुछ बतलाया है। इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें कथा दी गई है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी कथा दे दूँगी, तो आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।